Welcome friends. In the previous video we have discussed about the basic ideas of chemical reaction and how to balance a chemical reaction and why the chemical reaction is important. Now in this video we are going to discuss what is the importance, what other informations can be um, um obtained from a chemical equation, and also the types of chemical रिएक्शंस राइट। तो हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन जो होती है राइट, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था, इफ यू कंसीडर राइट Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus H2, इट इज a balanced chemical equation। लेकिन उसके नीचे कई बार सिंबल्स लिखे होते हैं, जैसे कि ये S राइट, G राइट, S means solid, G means gas, L means liquid and AQ means aqueous, right? Solid, liquid और gases तो आपको पता ही होगा। Aqueous means if something is obtained in a solution in water, right? It is said to be in aqueous solution, right? तो उसको डिनोट करने के लिए AQ यूज करते हैं, राइट। तो हमको फिजिकल स्टेट का भी पता चल जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस या सॉल्यूशन के फॉर्म में है। सही है। कई बार राइट, कई बार आपको अगर इक्वेशन दी हो तो उसकी एरो के ऊपर कई बार कुछ डेटा दिया होता है, जैसे कि ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है राइट, CO plus 2H2O gives CH3OH राइट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 340 ATM। 340 ATM मीन्स 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना प्रेशर आपको देना पड़ेगा तब जाके कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म इथेनॉल। सही है राइट। इथेनॉल ये आप पढ़ोगे, केमिकल फॉर्मूला CH3OH को इथेनॉल कहते हैं, वो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। सही है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें से आपको कौन कौन सी चीजें पता चलती है। एक तो कि भाई क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी राइट, कितने मॉलिक्यूल्स में कितने रिएक्टेंट आप लोगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी चीज आपको फिजिकल स्टेट्स पता चल जाएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। चौथी चीज आपको अगर कोई नेसेसरी कंडीशन होती है, जैसे कि कितने टेम्परेचर में उसको रखना है, कितना प्रेशर रखना है, या फिर कैटालिस्ट यूज करना है। कैटालिस्ट मतलब, कैटालिस्ट ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती लेकिन उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है राइट। उसका एक अच्छा एग्जांपल है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। तो क्लोरोफिल इज वन ऑफ द कैटलिस्ट राइट। तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 oxygen plus water, राइट। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको क्लियरली दिख जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज राइट। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन और वाटर मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो प्लांट बाहर निकाल देता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, तो वो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है इसलिए उसमें निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेता है क्योंकि वो रिएक्टेंट है। सही है, समझ में आया राइट। So photosynthesis process is also a chemical reaction taking place in plants, right? तो बेसिकली हमको एक केमिकल इक्वेशन में से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, इसलिए केमिकल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। और केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने का यही मोटो था कि हम उसको सिंपल वर्ड्स में इजी टू अंडरस्टैंड, आप इजीली उसको समझ सको। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना किसी भी चीज का, तो आपको सिर्फ ग्राफ से ही पता चल जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसी तरह ये केमिस्ट्री में
आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट, दैट इज केमिकल इक्वेशन, राइट। तो आपको कितना रिएक्टेंट लेना है, कितना प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कौन से स्टेट में रिएक्टेंट लेने हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर कोई कैटलिस्ट है, राइट, तो कैटलिस्ट वो केमिकल इक्वेशन को फास्ट या स्लो कर देता है, तो वो भी कौन सा कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो वो भी पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, राइट, ऐसी कोई भी जैसे कि प्रेशर या टेम्परेचर, आपको डेफिनेट प्रेशर या टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन करना है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको केमिकल इक्वेशन से मिल जाएगी। सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ टाइप्स केमिकल रिएक्शन, राइट। अब देखो, केमिकल रिएक्शन हमने समझ तो लिया, लेकिन उसको अगर सिंपल फॉर्म या फिर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ bonds between the atoms, right, making and ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। तो रिएक्टेंट्स जो होगा, राइट, उसमें कुछ प्रोडक्ट होगा, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो बनने के लिए बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करके किसी और के साथ वो बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि आपने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था, राइट, Fe3 4H2O, Fe3O4 प्लस H2, राइट। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रो वाटर में से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है और आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स आपने पढ़ा होगा, इट इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आगे आप उसके बारे में और भी पढ़ोगे, राइट, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में, कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, राइट। ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। सही है। तो उसके हिसाब से, राइट, केमिकल रिएक्शंस के टाइप डिफाइन किए गए हैं। सही है। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम में ही पता चल जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी 4.1 1.4 सॉरी, आपकी जो एक्टिविटी 1.4 है, राइट, उसमें आपको क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों एक ही चीज के नाम है, राइट। केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम while क्विक लाइम इज द कॉमन नेम, राइट। ये केमिस्ट्री में ऐसे कॉमन नेम भी दिए जाते हैं और केमिकल नेम भी होते हैं, राइट। जैसे आपके भी होंगे ना, घर का नाम बाहर का नाम, राइट। ऐसे ही कॉमन नेम क्विक लाइम बोलते हैं और केमिकल नेम उसका कैल्शियम ऑक्साइड है। केमिकल नेम हमेशा उसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर दिया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, राइट। ओके, तो उसको आपको पानी में मिलाना है, राइट। जब भी आप पानी में उसको मिलाओगे वो बहुत ही अम, आसानी से मिल जाता है, मतलब विग्रसली रिएक्ट करता है। जैसे ये वर्ड दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, राइट, विग्रसली। विग्रसली मींस बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत ही तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए आपको उसको धीरे धीरे मिलाना है। एकदम से मिला दोगे तो ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, तो धीरे धीरे आपको मिलाना है, राइट। तो जब भी तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर gives calcium hydroxide, calcium hydroxide CaOH twice, CaOH twice, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैग्ड लाइम। उसका कॉमन नेम है स्लैग्ड लाइम, राइट, और उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमको कैसे पता चलेगा, कि जो भी बीकर में आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो ना, उस बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जब आप उसको टच करोगे तो वो गर्म हो गया होगा, राइट। तो इससे वो हम पता चलता है कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है, राइट। तो ये भी हमको पता चल जाएगा कि भाई हमने जो क्राइटेरिया पढ़े थे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्राइटेरिया जो 4 क्राइटेरिया थे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर,
राइट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। ये जो 4 क्राइटेरिया थे कि इससे पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें जैसे हीट एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली सिंपलेस्ट रिएक्शन है, राइट, कि अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट, राइट, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही है, राइट। जैसे कि a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction, simple, राइट। नाम से ही पता चल जाता है अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। तो उसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब कार्बन, कार्बन को आप जलाते हो तो जलाने में ऑक्सीजन यूज होता है, राइट। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन होगा वो गैस के फॉर्म में होगा, और जो CO2 मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैस के फॉर्म में होगा, राइट। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ combination reaction where two reactants are combined to form a single product, right। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, वाटर, H2O। सही है, राइट। इधर भी दो रिएक्टेंट है कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही है, समझ में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट। दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सही है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू वन मोर, जैसे कि आपने देखा, राइट, कि क्विक लाइम था, राइट, क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, मतलब एनर्जी मिल रही है ना, राइट। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको प्रोडक्ट में एनर्जी मिलती हो, राइट, जिसमें रिएक्शन होने के बाद आपको एनर्जी मिलती हो किसी भी फॉर्म में हो, राइट, वो कोई भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। अगर एनर्जी मिल रही है तो उस रिएक्शन को आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A reaction in which energy is produced, right, it is said to be exothermic reaction। Simple है, reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction, राइट। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है या तो प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट के साथ उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, राइट। तो जो हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, राइट। तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया, राइट। कोई भी टाइप की एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बोलोगे। सही है, तो एक और एग्जांपल एक्सोथर्मिक का ले लेते हैं, राइट। दैट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, कोई भी नेचुरल गैस कंसीडर करो, मीथेन, राइट, CH4 मींस मीथेन, राइट। मीथेन को आप जलाओगे जलाओगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। इसमें आपने एक चीज नोट की, ऑल द बर्निंग, आप कोई भी कंबशन कर रहे हो तो उसमें एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन होगा 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 हमेशा। सही है ना, कि कोई भी आप चीज जलाते हो तो वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो अगर आप उसको जलाते हो, राइट, तो वो आपको हीट एनर्जी देगा। सही है ना, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है, ओके। और एक और चीज हमने देखा था, पहले बात की रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन जो हम करते हैं इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तो वो हम देखते हैं वो क्यों केमिकल रिएक्शन है। सही है कि नहीं, आपको सबको पता है कि भाई जिंदा रहने के लिए, राइट, खाना जरूरी है कि नहीं, राइट। खाना खाना जरूरी है। तो आप कोई भी चीज खाते हो, राइस, पोटैटोस, ब्रेड, कोई भी चीज, तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनी हुई चीज, प्रोटीन, राइट, दिस आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। सही है ना। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है,
राइट, वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज जो हमने पढ़ा था, अभी आया था C6H12O6, ग्लूकोज की केमिकल फॉर्मूला है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में वो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने खाए हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, राइट। तो उस डाइजेशन में क्या करता है, सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो सिंपल जो चीज है दैट इज ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारे बॉडी के अंदर, हर एक सेल में, राइट। नाइन्थ में मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक जो होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आपने पढ़ा था कि हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सही है। और इंटरनल रेस्पिरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अंदर के जो सेल है वो अपने आप रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो आप खाना खाते हो वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होके हर एक सेल को पहुंचता है थ्रू ब्लड, राइट। आपने देखा था ना कि लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद, राइट, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और वो एब्जॉर्ब हो जाने के बाद हर एक सेल को पहुंचाया जाता है, राइट। ग्लूकोज फूड जो आपने खाया हर एक सेल को मिल गया। उसके बाद जो आप ऑक्सीजन लेते हो रेस्पिरेशन में, राइट, वो ऑक्सीजन भी हर एक सेल को पहुंचाया जाता है। मतलब हर सेल के पास ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है, राइट। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। देखो, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज कहाँ से आया, ये ग्लूकोज कहाँ से आया, जो हमने खाना खाया था वो डाइजेशन में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन गया। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किया, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लिया, राइट। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। अब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। और दो चीजें, तीन चीजें प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी तो हमारे लिए जरूरी है, हमको काम करना है उस ये यूज करके, इसीलिए वो हम रख लेते हैं। वाटर भी जरूरी है क्योंकि वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो वो भी हम रख लेते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेल आउट कर देते हैं, राइट, रेस्पिरेशन में, राइट। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेते हो और क्या छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, ये रिएक्शन में से, ये केमिकल रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। समझ में आया, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो पूरा लिंक है वो कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था, राइट, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था कि भाई ऑक्सीजन है, राइट। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वो रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो उसमें आप एनर्जी दे रहे थे ना, सनलाइट, सही है, उसमें आपने एनर्जी दी थी और क्या बनाता है, ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। अब ये उसका उल्टा कर दो, राइट, फोटोसिंथेसिस को उल्टा, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो आपको पता चल गया कि एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है और वो एनर्जी हमको रेस्पिरेशन में वापस मिलती है। तो एनर्जी कोई नई प्रोड्यूस भी नहीं हुई है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी है, सही ना, कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस नहीं की है या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है। जो एनर्जी सनलाइट में थी वो फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। अब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी, हम प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं तो वो ग्लूकोज हमारे अंदर आ जाता है और वो ग्लूकोज वापस से हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सही में लिंक समझ में आ गई दोनों की, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सही है, ओके। एक और चीज, जैसे हमने देखा था, राइट, कि अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन में तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना, राइट। लेकिन अगर आपको एनर्जी देनी पड़े,
एनर्जी देनी पड़ती है। मींस कोई भी रिएक्शन करवानी है तो उसको आप एनर्जी देते हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट होनी चाहिए ना, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉट पॉसिबल। तो आप एनर्जी दे रहे हो ना, सनलाइट, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो ऐसी रिएक्शन की जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़े, वैसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। endothermic reaction, the reaction in which the reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। ऐसी रिएक्शन कि जिसमें एनर्जी आपको देनी पड़े, राइट, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक बोथ आर ऑपोजिट, राइट। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको एनर्जी प्रोडक्ट में मिलती है, सही है ना, आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको एनर्जी मिल रही है। जैसे कि रेस्पिरेशन रिएक्शन में, राइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़े, राइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको सनलाइट देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? सिंपल है, राइट। पहला टाइप होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके अंदर ही दो है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोई भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है उसमें, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी अगर देनी पड़ रही है आपको रिएक्शन के टाइम, तो उसको आप क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एनर्जी कोई भी टर्म लेवल की हो सकती है या कोई भी टर्म की हो सकती है, जैसे कि हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, सही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से कुछ आइडिया तो आया होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ, डीकंपोजिशन। अगर आप किसी का कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाते थे? एक प्रोडक्ट। अब उसका उल्टा, एक रिएक्टेंट में से दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो उसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, सही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं, राइट। एग्जांपल एक्टिविटी 1.5। आपकी एक्टिविटी 1.5 में क्या बोला गया है? आपको फेरस सल्फेट मींस FeSO4, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है, उसका केमिकल फॉर्मूला और ये नेम। फेरस सल्फेट किसको बोलते हैं? FeSO4, राइट। अब फेरस सल्फेट को आपको जलाना है, गर्म करना है, राइट। तो क्या कर रहे हो आप? हीट एनर्जी दे रहे हो ना, आपको गर्म करना है, दैट मींस आप हीट एनर्जी दे रहे हो। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है ना, क्योंकि आप हीट एनर्जी दे रहे हो। हीट एनर्जी दे रहे हो, दैट मींस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो आप, इसमें रिएक्टेंट कितना है? एक, राइट, फेरस सल्फेट, और वो प्रोडक्ट में, राइट, वो टूट जाता है, राइट। FeSO4 जो है वो टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। वो कौन से हैं? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। फेरिक ऑक्साइड मींस Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3। समझ में आया? राइट। तो इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर आप कोई भी चीज आपको तोड़नी है, राइट, तो आपको कुछ एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं टूटेगी, राइट। तो कोई ना कोई एनर्जी तो आप यूज करोगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है, राइट, बेस्ड ऑन द एनर्जी यूज्ड फॉर द रिएक्शन। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख रहे हो, राइट, कि हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, राइट। हीट एनर्जी हम यूज कर रहे हैं कि नहीं है? 2FeSO4 gives
O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, तो हमको पता चल जाएगा कि आपको हीट एनर्जी देनी है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हीट एनर्जी आप दे रहे हो और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. उसका एक और एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपने सुना होगा, राइट? चुनो CaCO3, राइट। कैल्शियम, उसका कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, केमिकल नेम। CaCO3 का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको आप गर्म करोगे तो वो क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो उसमें भी आप एनर्जी कौन सी दे रहे हो? हीट एनर्जी, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसमें आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, हमेशा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, राइट। तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो कौन से टाइप की एनर्जी दे रहे हो उसके ऊपर से वो पता चलेगा कि कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। अगर हीट एनर्जी दे रहे हो तो वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अब दूसरा टाइप, ये अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो सेपरेट हो जाता है, राइट। मतलब 2H2O gives 2H2 plus O2, राइट। तो आप उसमें एनर्जी कौन सी दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, राइट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें भी डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, दैट इज वाटर, 2H2O, राइट। एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में आपको दो मिल रहा है, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, राइट। एक रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, therefore it is a decomposition reaction। तो ये decomposition reaction कैरी आउट करने के आप एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, hence it is said to be इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप आपको पता चल गया है डिकम्पोजिशन का। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी यूज होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, और दूसरा टाइप है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। समझ में आया? Okay, moving on to the third reaction, third type of reaction, जिसमें आप decomposition reaction कर रहे हो using sunlight, है ना। तो उसका एग्जांपल तो हमने देख लिया था, that is photosynthesis process, right। लेकिन अगर आप कंसीडर करो तो वो decomposition reaction में नहीं आएगा क्योंकि रिएक्टेंट उसमें एक नहीं थे, एक से ज्यादा थे, राइट। CO2 प्लस वाटर, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिएक्शन जो था वो एंडोथर्मिक रिएक्शन जरूर था लेकिन वो डिकम्पोजिशन नहीं था क्योंकि उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। सही है? ओके। तो जो उसके लिए हम सनलाइट के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक अलग से एग्जांपल अभी टेक्स्ट में दिया है, दैट इज AgCl in presence of sunlight gives Ag plus Cl2। AgCl means, Ag means सिल्वर, याद रखना ये Ag जो सिंबल है वो किसका है? सिल्वर का, और Cl है वो क्लोरीन का, राइट। तो सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, उसको आप सनलाइट में रखोगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? राइट। तो अगर आप उसको सनलाइट में रखते हो सिल्वर क्लोराइड को, तो क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा, बचेगा क्या? सिल्वर। समझ में आया? तो इसमें भी रिएक्टेंट कितना है? एक, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और प्रोडक्ट कितने हैं? दो, सिल्वर एंड क्लोरीन, राइट। तो ये तो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपने यूज की होगी, तो कौन सी एनर्जी यूज की है? सनलाइट। तो इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा?
अगर हीट एनर्जी यूज होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो आप डिकम्पोजिशन कैरी आउट करने के लिए तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर सनलाइट यूज कर रहे हो आप डिकम्पोजिशन कैरी आउट करने के लिए तो आप उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? राइट। एक और बार फिर मैं समझा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, एक रिएक्टेंट में से दो या तीन प्रोडक्ट मिले तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें आपको हीट एनर्जी मिल रही हो, प्रोड्यूस हो रही हो, प्रोडक्ट के साथ मिल रही हो तो उसको आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलोगे, अगर आपको एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन के टाइम, रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। समझ में आया? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन आर आल्सो ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। combination reaction and decomposition reaction are also opposite of each other। ये combination reaction में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसका उल्टा, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके ब्रेक डाउन होके दो से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? ओके। तो आज के वीडियो के यहीं पे रखते हैं। सही है? और कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सही है? So see you till then.